हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, मैट्रिक इंटर की परीक्षा 6 से। एक बड़ी खबर की झारखंड बोर्ड के मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं 6 फरवरी 2024 से शुरू होगी। ये परीक्षाएं 26 फरवरी तक चलेगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने शुक्रवार को मैट्रिक और इंटर की परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर ये परीक्षा फरवरी में ली जा रही है और इसको लेकर तैयारी जैक ने शुरू कर दिया है। इसके साथ इधर मैट्रिक के लिए ऑनलाइन आवेदन 16 नवंबर से ही भरे जाना शुरू हो गया है। साथ ही इधर जैक ने 8वीं बोर्ड परीक्षा के लिए आवेदन करने की तिथि जारी कर दी है। 28 नवंबर से 28 दिसंबर तक इसके लिए आवेदन भरे जाएंगे और परीक्षा शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, 15 लाख लीटर दूध से बनेगा प्रसाद। इधर छठ पर्व पर रांची में दूध की मांग बढ़ गई है। रांची में इस बार खरना के दिन 15 लाख लीटर दूध की मांग है और खरना के दिन तक इसमें और वृद्धि होने की संभावना है। इसके साथ इधर छठ पूजा को लेकर तैयारी जोरों पर है। छठ पर्व को लेकर रांची शहर की यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। कल सुबह 8 से लेकर रात 11 और 20 नवंबर को रात 2 बजे से सुबह के 10 बजे तक शहर में भारी वाहनों का प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से हो रही बारिश। इधर रांची समेत राज्य का मौसम बदल गया है और आसमान में बादल छाए हुए हैं। शुक्रवार की सुबह राज्य के संथाल परगना समेत धनबाद और रांची में छिटपुट बारिश हुई है। इसके बाद दिन भर रांची समेत अन्य स्थानों पर बादल छाए हुए हैं। आज का मौसम साफ रहेगा लेकिन सुबह में धुंध बढ़ सकती है। अगली बड़ी खबर, सुखाड़ पर हो रहा मंथन। इधर झारखंड में 158 प्रखंडों में सुखाड़ की स्थिति है। इस रिपोर्ट पर सरकार के स्तर पर चर्चा की जा रही है और सुखाड़ की स्थिति को लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बार बैठक हो चुकी है। सुखाड़ की घोषणा को लेकर केंद्र सरकार की गाइडलाइन के तहत जानकारी जुटाई जा रही है और झारखंड में हर बार नवंबर और दिसंबर में राज्य सरकार की ओर से सारी स्थितियों का आकलन करने के बाद सुखाड़ की घोषणा की जाती है। किसानों को इस पर देखा जाए तो राहत मिलने की पूरी संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कई आवेदन हुए रद्द है। इधर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने ITI प्रशिक्षण अधिकारी नियुक्ति परीक्षा के लिए हुए ऑनलाइन आवेदन में 1023 आवेदन को विभिन्न कारणों से रद्द कर दिया है। आप सभी अपना आवेदन चेक कर सकते हैं। दूसरी तरफ झारखंड के 8 राजकीय विश्वविद्यालयों में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं में 101 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी। इन पदों के आरक्षण रोस्टर पर क्रमिक विभाग की स्वीकृति के बाद उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों को भेज दिया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, अबुआ आवास का करे प्रचार। इधर अबुआ आवास योजना के लिए 24 नवंबर से 26 दिसंबर तक आयोजित पंचायत स्तरीय शिविर में ज्यादा से ज्यादा आवेदन भरे जाएंगे। इसको लेकर प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही अबुआ आवास योजना के तहत हर गरीब परिवार को 3 कमरे के आवास दिए जाएंगे। इसके लिए आप सभी आवेदन दे सकते हैं। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, ट्रेनों में चढ़ने के लिए हंगामा। इधर बिहार की ट्रेनों के जनरल कोच में चढ़ने के लिए शुक्रवार शाम टाटानगर स्टेशन में जमकर हंगामा हुआ है। बसों और ट्रेनों में इन दिन जमकर भीड़ हो रही है। साथ ही साथ आज नहाय खाए के साथ छठ पूजा शुरू हो जाएगा। खरना अगली बड़ी खबर, 20 साल पूरी होने पर शिक्षक बनेंगे प्रिंसिपल। इधर स्कूलों में लंबे समय से शिक्षा दे रहे प्राथमिक शिक्षकों के लिए खुशी की खबर है। काफी समय से लंबित चल रहे प्रोन्नति के मामले पर स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने फैसला लिया है। अब जो प्रारंभिक शिक्षक अपनी सेवा के 20 साल पूरे कर चुके हैं उन्हें सीधे हेडमास्टर के पद पर प्रोन्नति दी जाएगी। इसको लेकर आदेश जारी किया गया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, व्यावसायिक शिक्षा से शुरू होगी मैट्रिक इंटर की परीक्षा। इधर झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 2024 में होने वाली मैट्रिक और इंटर की वार्षिक परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। परीक्षा OMR सीट पर और लिखित रूप से ली जाएगी। मैट्रिक की परीक्षा प्रथम पाली में, वहीं इंटर की परीक्षा दूसरी पाली में ली जाएगी और जैक की ओर से तैयारी शुरू हो गई है और परीक्षा 6 फरवरी से होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आयुष्मान का नहीं मिल रहा लोगों को लाभ है। इधर झारखंड के आधे से अधिक सरकारी अस्पतालों में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की स्थिति ठीक नहीं है। लोगों को आयुष्मान कार्ड का लाभ नहीं मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ
पश्चिमी सिंहभूम जिले के गैलकेरा के हाथीबुरु में शुक्रवार को सर्च अभियान के दौरान नक्सलियों के द्वारा लगाए गए आईडी के विस्फोट में एक जवान शहीद हो गया है, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, तोड़फोड़ विरोध में बवाल। इधर मांडर थाना क्षेत्र के मुड़मा गांव में गुरुवार की रात असामाजिक तत्वों ने 4 धर्म स्थलों में प्रतिमाओं को खंडित कर दिया है और वहीं एक धर्म स्थल के लिए भूमि पूजन कर गाड़े गए झंडे को भी उखाड़ फेंक दिए हैं। इसको लेकर घंटों कल बवाल हुआ है। इसके साथ इधर अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य डॉक्टर शशि थारूर ने कहा है कि 2014 से देश में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। आने वाले चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की जनता के सामने जवाब देना होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, डीसी कार्यालय का घेराव। इधर जमीन लूट सहित अन्य मुद्दे को लेकर शुक्रवार को विभिन्न आदिवासी संगठनों की बैठक हुई है और निर्णय हुआ है कि विभिन्न आदिवासी मुद्दों को लेकर 28 नवंबर को डीसी रांची कार्यालय का घेराव करेंगे। इसको लेकर तैयारी चल रही है। साथ ही इधर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा राज्य के निवासियों को निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण प्रदान करने वाला कानून शुक्रवार को रद्द कर दिया गया है। झारखंड में भी ये नियम हेमंत सरकार ने लागू किया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रोन्नति निर्देश पर शिक्षक संघ ने जताया विरोध है। इधर उच्च प्राथमिक शिक्षक संघ झारखंड प्रदेश इकाई की एक प्रतिनिधि मंडल ने शुक्रवार को प्राथमिक शिक्षा निदेशालय में पदाधिकारियों से मिलकर अपना पक्ष रखा है और इस दौरान संघ ने शिक्षा विभाग की ओर से जारी प्रोन्नति निर्देश पर विरोध जताए हैं और इसका विरोध करते हुए संशोधन की मांग की है। साथ ही इधर झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने झारखंड में सेवारत सभी कर्मियों की भांति प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षकों को भी एमएसपी का लाभ देने की मांग राज्य सरकार से किया है। साथ ही इधर एनटीए ने यूजीसी नेट दिसंबर 2023 के लिए विषयवार प्रोग्राम जारी कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पंचायतों में 24 नवंबर से लगेगा विशेष शिविर। इधर पेटवार प्रखंड के पंचायतों में बीते 16 नवंबर से ही होने वाली आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई है। यही कार्यक्रम अब 24 नवंबर से पंचायतों में आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही इधर केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड की पीएचडी प्रवेश परीक्षा का आयोजन 2 दिसंबर को किया जाएगा और परीक्षा 2 पाली में ली जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दंडाधिकारियों की तैनाती। इधर छठ पर्व को लेकर बोकारो और चास के 51 तालाबों और जलाशयों पर 57 दंडाधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। कल शाम और 20 नवंबर की सुबह घाटों पर अर्घ्य के समय दंडाधिकारी मौजूद रहेंगे। इसके साथ इधर चाईबासा के टोंटो प्रखंड में 15 मलेरिया के मरीज पाए गए हैं। मरीज रुकने के नाम नहीं ले रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्कूल खुलते ही शुरू हो जाएगी साप्ताहिक जांच परीक्षा। इधर सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं को पढ़ाने के लिए जेसीईआरटी रांची ने 360 डिग्री लर्निंग और मॉनिटरिंग जे गुरु जी ऐप तैयार कर लिया है। 21 नवंबर को स्कूल खुलने के बाद कक्षा 1 से लेकर 12वीं कक्षा तक के छात्र छात्राओं के लिए साप्ताहिक जांच परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। सभी बच्चों को तैयार रहने की जरूरत है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, बेरमो जिला बनाओ समिति सौंपेगा ज्ञापन। इधर बेरमो जिला बनाओ संघर्ष समिति के बैनर तले 21 नवंबर को बोकारो डीसी कुलदीप चौधरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। वहीं 6 दिसंबर को बेरमो अनुमंडल का 51वां वर्षगांठ मनाया जाएगा और बेरमो को जिला बनाने की मांग हो रही है। वहीं दूसरी तरफ गोमिया सीईओ ने बताया है कि झारखंड फसल राहत योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर है। इच्छुक किसान इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 24 नवंबर से सरकार आपके द्वार पर। इधर हेमंत सरकार के 4 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का तीसरा दौर शुरू होने जा रही है। 24 से लेकर 26 दिसंबर तक ये कार्यक्रम किया जाएगा। इसके साथ ही इधर सरिया नगर पंचायत के सफाई कर्मियों ने अचानक क्षेत्र में सफाई का काम रोक दिए हैं, जिसके बाद नगर पंचायत के अधिकाधिक क्षेत्र में काम बंद हो गया है और सफाई कर्मियों ने वेतन की मांग कर रहे हैं।
वहीं दूसरी ओर झारखंड राज्य खाद्य आयोग ने जन वितरण प्रणाली यानी डीलर और मध्याह्न भोजन के साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और आंगनबाड़ी केंद्र के साथ कुपोषण उपचार केंद्र से संबंधित कोई भी शिकायत हो तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। इसको लेकर नंबर जारी की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर 20 से 22 नवंबर तक वार्षिक प्रदर्शनी। इधर देवघर के कोल डिपो में 20 से लेकर 22 नवंबर तक उत्सर्जी संतंग देवघर का 30वां वार्षिक प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही इधर पोलियो उन्मूलन अभियान से जुड़े पर्यवेक्षकों को 1 दिवसीय कल प्रशिक्षण दिया गया है, जिसमें 10 दिसंबर से शुरू हो रही 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान की सफलता पर विचार विमर्श किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर जिले के सभी पंचायतों में साप्ताहिक पंचायत दिवस का आयोजन। इधर पाकुड़ डीसी मृत्युंजय कुमार वर्णवाल के निर्देशानुसार जिले के सभी पंचायतों में गुरुवार को जिले के सभी पंचायतों में साप्ताहिक पंचायत दिवस का आयोजन किया गया। दूसरी ओर कोडरमा जिले के विभिन्न भागों में गायों की तस्करी धंधा चल रही है। इस बाबत पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह को मिली गुप्त सूचना के बाद मरकच्चो थाना क्षेत्र से 3 पिकअप वाहन में लदे 18 गाय और 6 बछड़े बरामद किए गए हैं। वहीं 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर राशन वितरण में गड़बड़ी पाने पर डीलर पर कार्रवाई। इधर दुमका संभागनालय में कल डीसी के निर्देश में समन्वय समिति की बैठक हुई है, जिसमें राशन वितरण में गड़बड़ी पाने पर डीलर पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वहीं कल्याण विभाग की समीक्षा करते हुए डीसी ने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन हेतु ऑनलाइन आवेदन जनरेट करने का भी निर्देश दिया है। इसके साथ ही पोशाक वितरण और छात्रवृत्ति भुगतान की भी समीक्षा की है। साथ ही साथ उन्होंने सभी वरीय पदाधिकारियों को विभिन्न प्रखंडों में जाकर आंगनबाड़ी केंद्र और विद्यालय का नियमित रूप से निरीक्षण करने का निर्देश दिया है। वहीं दूसरी तरफ रानेश्वर प्रखंड के हरिपुर पंचायत के अंतर्गत मनरेगा के तहत आम बागवानी में गड़बड़ी का खबर आने के बाद बिचौलियों में हड़कंप मचा हुआ है। नियम के अनुसार 112 आम के पौधे और 80 इमारती पौधे रोपने का नियम है, लेकिन कम पौधा लगाया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर ईडी के राडार पर साहेबगंज एसपी। इधर साहेबगंज के एसपी नौशाद आलम ईडी के राडार पर है। एसपी की अचल संपत्ति और निवेश से जुड़ी जानकारी ईडी जुटा रही है। 22 नवंबर से पूछताछ किया जाएगा। वहीं आलम की मुश्किलें बढ़ सकती है। इसके साथ ही इधर झारखंड में हुए शराब घोटाले की जांच को लेकर ईडी रेस में है। मामले में जांच की दिशा को आगे बढ़ाते हुए ईडी के द्वारा 20 लोगों को पूछताछ के लिए समन किया गया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर दीक्षांत समारोह को लेकर तैयारी। इधर आईआईटी आईएसएम धनबाद में 10 दिसंबर को होने वाले 43वें दीक्षांत समारोह में बीटेक, एमटेक, एमबीए, पीएचडी समेत अन्य कोर्स के 1917 छात्र छात्राओं को डिग्री दी जाएगी। इसको लेकर तैयारी चल रही है। वहीं दूसरी तरफ रेलवे के बेस किचन में सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में अब खाना बनाया जाएगा। यात्रियों को ताजा भोजन, स्वच्छ और स्वादिष्ट के साथ गुणवत्तापूर्ण खाना नाश्ता उपलब्ध कराने की योजना से रेल मंत्रालय से 14 नवंबर को यह आदेश निकला है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर छठ पूजा को लेकर तैयारी शुरू। इधर लोक आस्था का 4 दिवसीय महापर्व छठ आज से शुरू हो रही है। बता दें छठ को लेकर के नहाय खाए के साथ आज से पूजा शुरू होगा। वहीं इस दौरान सूप 70 से 90 रुपये पीस और दौरा 160 रुपये पीस बिक रहा है। और लोहा चूल्हा 105 रुपये किलो और लोहा कढ़ाई 120 रुपये किलो बिक रही है। वहीं दूसरी तरफ फल की बात करें तो संतरा 80 रुपये किलो, केला कांदी 300 से 450 रुपये और पानी फल 50 रुपये किलो बिक रही है। और शकरकंद 40 रुपये और अनार 200 से लेकर 260 रुपये किलो और सेव 120 से 160 रुपये प्रति किलो बिक रही है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर बीएससी नर्सिंग की 4000 से अधिक सीटें खाली। इधर झारखंड में संचालित सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में बीएससी नर्सिंग और एएनएम जीएनएम पाठ्यक्रमों में अधिकतर सीटें खाली रह गई है। 3 राउंड की ऑनलाइन काउंसलिंग के बाद भी सीटें काफी खाली रह गई है। जानकारी के अनुसार 4000 से अधिक सीटें खाली बताई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय प्रबंधन संस्थान लखनऊ ने कॉमन एडमिशन टेस्ट यानी कि कैंट 2023 के लिए आधिकारिक मॉक टेस्ट लिंक जारी कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर शिक्षकों को प्रोन्नति के लिए पास करना होगा टेट। इधर वर्ष 2015-16 में नियुक्त इंटर प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षकों को प्रोन्नति के लिए
कक्षा 6 से लेकर 8 के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट पास करना जरूरी है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव ने प्राथमिक शिक्षकों की प्रोन्नति को लेकर 14 नवंबर को जारी दिशा निर्देश में इसका उल्लेख किया है, जिसका शिक्षकों ने विरोध करना शुरू कर दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अगले 5 सालों में 3000 नई ट्रेन। इधर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को कहा है कि वे रेलवे की यात्री क्षमता मौजूदा 800 करोड़ से बढ़ाकर 1000 करोड़ करने के लिए अगले 4 से 5 वर्षों में 3000 नई ट्रेनें शुरू करने की योजना पर काम कर रही है।